इस दुनिया में दिखने वाले जितने भी मैटर को हम जानते हैं वो सब एटम से मिलकर बना होता है। अब एटम के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। इसके बारे में हम सब काफ़ी स्मॉल क्लासेस से जानते हैं, पर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन दोनों को कंबाइन करके हमने एक नेम दिया है। इनको हम कहते हैं हेड्रॉन्स। और हेड्रॉन्स भी सबसे स्मॉलेस्ट नहीं होते, बल्कि ये क्वार्क्स से मिलकर बने होते हैं। और क्वार्क्स के बारे में ऐसा माना जाता है कि क्वार्क्स होते हैं फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। अब क्वार्क्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। बेसिकली ये 6 टाइप के होते हैं, जिनको हम कहते हैं 6 डिफरेंट फ्लेवर ऑफ क्वार्क्स। इनमें आते हैं अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप एंड बॉटम क्वार्क। नाउ अब इसमें से अप एंड डाउन क्वार्क सबसे कॉमन क्वार्क है, क्योंकि इससे हमारा नॉर्मल मैटर बना होता है। एंड यही अप एंड डाउन क्वार्क एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को फॉर्म करते हैं। दरअसल प्रोटॉन बना होता है 2 अप क्वार्क एंड 1 डाउन क्वार्क से मिलकर, एंड न्यूट्रॉन बना होता है 2 डाउन एंड 1 अप क्वार्क से मिलकर। नाउ अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिसको हम स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन या फिर स्ट्रॉन्ग फोर्स भी कहते हैं, ये नेचर में पाए जाने वाले 4 फंडामेंटल फोर्स में से एक है। अगर आप फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो मैंने पिछले वीक इस पर ऑलरेडी वीडियो बना दी है, तो आप चाहो तो उसको चेकआउट कर सकते हो। नाउ अब स्ट्रॉन्ग फोर्स की ये क्वालिटी होती है कि ये क्वार्क्स को आपस में होल्ड करके रखता है। नाउ इसी के साथ ही साथ हमारे सामने आते हैं ग्लूऑन्स, जो कि ऐसे पार्टिकल होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग फोर्स को मीडिएट करते हैं। मतलब ये ग्लूऑन 2 क्वार्क्स के बीच में एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड इसी एनर्जी एक्सचेंज के कारण ये क्वार्क्स को आपस में बांध कर रख पाते हैं। और ये डिफरेंट टाइप के कलर्स में आते हैं। यहाँ पर कलर्स मतलब ये नहीं कि यहाँ पर कोई एक्चुअल कलर है, बल्कि ये हमने केवल अपने कन्वीनियंस के लिए लिया है। एंड इन कलर्स को हमने अलग अलग नेम दिए हैं। तो यहाँ पर टोटल 8 टाइप के डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे कि रेड, ग्रीन, ब्लू, एंटी रेड, एंटी ग्रीन, एंटी ब्लू, वाइट एंड एंटी वाइट। तो नाउ क्वार्क्स की सबसे यूनिक प्रॉपर्टी ये होती है कि ये नेचर में कभी भी अकेले नहीं पाए जाते। दरअसल ये होते हैं कन्फाइनमेंट की वजह से। दरअसल कन्फाइनमेंट हमारे स्ट्रॉन्ग फोर्स की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, जो कि ये कहती है कि हमेशा क्वार्क बाउंड स्टेट में रहते हैं और कभी भी फ्री पार्टिकल की तरह आइसोलेट नहीं हो सकते। इसी कारण क्वार्क कन्फाइनमेंट की वजह से हमको नेचर में कभी भी कोई भी फ्री क्वार्क देखने को नहीं मिलता, और इसलिए हम इंडिविजुअल क्वार्क की प्रॉपर्टीज़ को फाइंड करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। क्योंकि क्वार्क एंड ग्लूऑन हमेशा कंपोजिट पार्टिकल की स्टेट में रहते हैं, एंड हमको इंडिविजुअल क्वार्क देखने को नहीं मिलता। मतलब वो हमेशा बाउंड स्टेट में रहते हैं, इसलिए हमको प्रोटॉन तो देखने को मिलता है, हमको न्यूट्रॉन भी देखने को मिलता है, लेकिन हमको इंडिविजुअल क्वार्क्स देखने को नहीं मिलते। अब ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास कोई भी तरीका नहीं है इनको सेपरेट आउट करने का। दरअसल इकलौता तरीका है जिससे ये पार्टिकल सेपरेट आउट हो सकते हैं। वो तरीका है एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर जिसको हम कहते हैं क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा। दरअसल क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा स्टेट में डेंसिटी एंड टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई होता है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, और हमको क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा की स्टेट देखने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि जब हमारा बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ तो उसके फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड टाइम के बाद इस पूरे ब्रह्मांड में जो स्टेट एग्जिस्ट करती थी वो थी क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा स्टेट। मतलब हमारा पूरा ब्रह्मांड बिग बैंग के जस्ट बाद केवल क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा स्टेट से भरा हुआ था। एंड जैसे जैसे हमारा यूनिवर्स कूल डाउन हुआ, देन ये क्वार्क एंड ग्लूऑन आपस में कंबाइन होकर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में फॉर्म हो गए। एंड देन बाद में सारी यूनिवर्स में मैटर का फॉर्मेशन हुआ। पर आज साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि ये क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा स्टेट हमको अर्ली यूनिवर्स के बारे में काफ़ी कुछ बता सकती है। इसी कारण क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा स्टेट की स्टडी हमारे लिए काफ़ी फैसिनेटिंग है। एंड हमारे वैज्ञानिकों ने क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा स्टेट को काफ़ी हाई स्पेशल फैसिलिटी लैब में फॉर्म किया है, जैसे कि ब्रोकहेवन नेशनल लेबोरेटरी में, जिसमें रिलेटिविस्टिक हैवी आयन कोलाइडर है, एंड सन में जहाँ पर लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर है। तो बेसिकली इन लेबोरेटरीज में हम क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा स्टेट को अचीव कर चुके हैं। एंड आप ये बिलीव कर सकते हो कि क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा स्टेट इंसानों के द्वारा अचीव किया गया सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर है, जो हमारे सन के कोर से भी काफ़ी ज़्यादा हाई है।
दरअसल क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा स्टेट की स्टडी को हमने एक डिफरेंट रिसर्च फील्ड में क्लासीफाई कर दिया है, जिसको हम बोलते हैं हाई रिलेटिविस्टिक हैवी आयन फिजिक्स। इसमें मेनली हैवी एटॉमिक न्यूक्लियस जैसे कि गोल्ड एंड लेड, इनका आपस में कोलिजन किया जाता है काफ़ी हाई एनर्जी के साथ। एंड इस कोलिजन में ऐसी कंडीशन क्रिएट होती हैं जैसे कि जस्ट आफ्टर दी बिग बैंग के समय क्रिएट हुई थी। ये कोलिजन काफ़ी एक्सट्रीम हॉट एंड डेंस फायरवॉल को जनरेट करते हैं, जो कि काफ़ी रैपिडली एक्सपेंड होती है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर, एंड देन QGP स्टेट फॉर्म होती है। QGP मतलब क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा स्टेट फॉर्म होती है। एंड QGP जनरेट होने के बाद हमारे साइंटिस्ट काफ़ी पावरफुल डिटेक्टर का यूज़ करते हैं इन कोलिजन के द्वारा एमिट होने वाले पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने में एंड फर्दर उनकी प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज करने में। वेल, इनका प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट टॉपिक है। इसमें कई सारे स्टेप्स में प्रोसेस होता है, जैसे कि इनिशियल स्टेजेस होती हैं, सेकंड ओवरलैपिंग होती है, हाइड्रोडायनेमिक एक्सपेंशन होता है, देन QGP फॉर्मेशन होता है, हेड्रोनाइजेशन होता है, फ्रीज आउट होता है, एंड इसके बाद भी डिटेक्टिंग टेक्निक्स होती हैं। तो मतलब कई सारी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हैं। एंड बेसिकली ये सारी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ हाई एनर्जी हैवी आयन कोलाइडर पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में होती हैं, जो कि एक यूनाइटेड स्टेट में है और दूसरा CERN में है। वेल, आज हम प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन के बारे में तो कवर नहीं करेंगे, पर चलिए हम क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा स्टेट की स्टडी को थोड़ा जानते हैं कि आखिर ये हमारे लिए क्यों इतनी खास हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड एनर्जी डेंसिटी। तो हैवी आयन कोलाइजन के समय जब क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा स्टेट का फॉर्मेशन होता है तो टेम्परेचर ट्रिलियंस ऑफ डिग्री केल्विन तक चला जाता है। ये हमारे सन के कोर के टेम्परेचर से भी काफ़ी ज़्यादा है, और इतना ज़्यादा टेम्परेचर इंसानों के द्वारा अचीव किया हुआ सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर है। इनफैक्ट जो एनर्जी डेंसिटी होती है उसका मैग्नीट्यूड भी ऑर्डिनरी मैटर से काफ़ी ज़्यादा होता है। इसी कारण ये यूनिवर्स की वन ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मैटर है। दूसरी प्रॉपर्टी है डीकन्फाइनमेंट, जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डीकन्फाइनमेंट में क्वार्क जो कि फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं वो इस स्टेट में सेपरेट आउट हो जाते हैं, क्योंकि पहली प्रॉपर्टी की वजह से हाई टेम्परेचर एंड हाई डेंसिटी में क्वार्क एंड ग्लूऑन फ्रीली मूव कर सकते हैं। ये चीज़ हमारे वैज्ञानिकों को अलाउ करती है इंडिविजुअल क्वार्क एंड ग्लूऑन की स्टडी करने में, जो कि अदरवाइज करना काफ़ी डिफिकल्ट है। तीसरी प्रॉपर्टी है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्टिंग एंड नियरली परफेक्ट फ्लूइड। दरअसल थ्योरेटिकल मॉडल्स में यह माना गया है कि क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा स्टेट एक गैसियस स्टेट होनी चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स हायर टेम्परेचर पर मटेरियल गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने लगते हैं। बट एक्चुअल में जब ग्लूऑन प्लाज्मा स्टेट को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया तो इन्होंने परफेक्ट फ्लूइड बिहेवियर दिखाया। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज ये बताती हैं कि क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा स्टेट में काफ़ी लो विस्कोसिटी होती है ऑर्डिनरी मैटर के कंपैरिजन में, जिसमें काफ़ी ज़्यादा हाई विस्कोसिटी होती है। तो QGP स्टेट एक नियरली परफेक्ट लिक्विड स्टेट है ना। चौथी प्रॉपर्टी है शॉर्ट लाइफ टाइम। तो जो QGP स्टेट होती है उसका लाइफ टाइम काफ़ी शॉर्ट होता है, लगभग कुछ हेक्टोसेकंड। हेक्टोसेकंड बेसिकली होता है 10⁻⁻24 सेकंड। हैवी कोलिजन के समय क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा स्टेट केवल कुछ हेक्टोसेकंड तक ही सर्वाइव कर पाते हैं, एंड देन वो ऑर्डिनरी मैटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी कारण QGP की स्टडी करना काफ़ी सोफिस्टिकेटेड एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है ना। फिफ्थ प्रॉपर्टी है रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। तो हैवी कोलिजन के समय जब दो हैवी न्यूक्लियाई आपस में कोलाइड करते हैं तो वो लगभग स्पीड ऑफ लाइट के क्लोज स्पीड को अप्रोच कर लेते हैं, एंड एज अ रिजल्ट हमको रिलेटिविस्टिक इफेक्ट देखने को मिलता है, जैसे कि टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड और भी रिलेटिविस्टिक इफेक्ट हमारे सामने आने लगते हैं। और ये इफेक्ट हमारे QGP स्टेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि रिलेटिविस्टिक नेचर के आने से QGP स्टेट ऑर्डिनरी मैटर से थोड़ी डिफरेंट बन जाती है, एंड हमको डिफरेंट फिनोमिना देखने को मिलते हैं ऑर्डिनरी मैटर के कंपैरिजन में। नाउ सिक्स्थ प्रॉपर्टी है फेज ट्रांजिशन। तो ऑर्डिनरी मैटर जब कूल डाउन होता है, हीट होता है, तो वो फेज ट्रांजिशन करता है। जैसे कि लिक्विड से सॉलिड, आई मीन वाटर से आइस में ट्रांजिशन होता है, वैसे ही QGP स्टेट से प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स का ट्रांजिशन होता है। तो ये चीज़ हमको अलाउ करती है, हमको सोचने पर मजबूर करती है, और उन प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज करने में काम आती है कि जब हमारा अर्ली यूनिवर्स बना तो प्लाज्मा स्टेट से नॉर्मल मैटर में कैसे फेज ट्रांजिशन हुआ होगा। इसी कारण QGP स्टेट अर्ली यूनिवर्स का एक्सप्लेनेशन हमको देती है। सेवंथ प्रॉपर्टी उनकी थ्योरेटिकल स्टडी।
देखिए, क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स एंड हाइड्रोडायनेमिकल सिमुलेशन हमारे सामने थ्योरेटिकल मॉडल्स को रखती हैं जिससे कि हम क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा स्टेट की प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर को समझाते हैं, और ये मॉडल्स हमको फंडामेंटल इंटरेक्शन को समझाने में भी काम आते हैं। फिलहाल आज के समय में साइंटिफिक वर्ल्ड में QGP स्टेट अभी रिसर्च का फील्ड बना हुआ है जिस पर वेरियस रिसर्चर्स रिसर्च कर रहे हैं। तो फिलहाल आई होप हम इंसानों के द्वारा बनाई गई सबसे गर्म चीज़ का आइडिया आपको लग गया होगा, और उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और ये कैसे फॉर्म होता है, इन सब का आइडिया आपको लग गया होगा। तो बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोस एंड अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।